भाई साहब आपने पावर स्टार पवन सिंह का ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। लेकिन जिसको जो मजा चाहिए पवन सिंह का नाम ले लो। ये डायलॉग में कितनी सच्चाई है तो आप सभी को पता है। जितने भी लोग हाल फिलहाल में उन्हें ट्रोल कर रहे हैं या फिर बहुत दिन पहले ट्रोल किए हो या शुरुआती से उनका जीवन जो ट्रोलिंग में ही रहा, मतलब कंट्रोवर्सी, मतलब पवन सिंह और पवन सिंह मतलब कंट्रोवर्सी। मतलब जहां ये बंदा रहता है किसी न किसी हिसाब से कुछ नहीं बोलने के बावजूद ये बंदा कंट्रोवर्सी में आ जाता है। होता नहीं बहुत बड़ बोले होते हैं, कभी भी कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बोल देता है। लेकिन ये बंदा बहुत जवान संभाल कर बोलता है, उसके बावजूद इतना कंट्रोवर्सी में रहता है। अगर सोचिए बंदा अगर बेवजह अगर बोला होता, बेफालतू कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बकबक करता रहता, रोज रोज लाइव आकर कुछ बोल दिया, किसी के पॉडकास्ट में बोल दिया, किसी के इंटरव्यू में बोल दिया, या वैसे कुछ ना कुछ पोस्ट कर दिया, वैसे कुछ ना कुछ वीडियो बना दिया, इस तरीके काम अगर ये बंदा कर रहा होता तो इसकी जिंदगी में क्या हाल होता, कहाँ चला गया होता आज ये। मतलब ये सब सारी चीजों से बच बच करके चलने वाला इंसान जितना कीचड़ से बच रहा है उतने इसके ऊपर उछल रहा है। सोचिए इंसान आखिर करेगा तो करेगा क्या। आखिर ये जब कभी अकेले में सोचता होगा तो क्या सोचता होगा कि भाई जब हम इस चीज से बचने का प्रयास करते हैं, अभी जो उन्होंने मराठी वाले बात पर बयान पर जो उन्होंने अपनी बयान दी थी, वो सब बयान में कहीं भी ऐसा चीज नहीं था जहां पर उस भाषा को उन्होंने क्रिटिसाइज किया हो या इस बात को उन्होंने नकारा हो कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। वो कर रहे हैं गलत, लेकिन इस बंदे ने कभी उस बात का विरोध भी नहीं किया। उसके बावजूद देखिए ट्रोलिंग में किस तरीके से ये आ गए। इसलिए क्योंकि पावर स्टार ने कहा था कि भाई किसी को कुछ भी चाहिए तो मेरा नाम ले लो और मेरा नाम लेकर के ही तुम्हारा कल्याण होना है। और भी तरीके से लोग बोल रहे हैं लेकिन उससे कोई कुछ नहीं बोलने जाता है। लेकिन हाँ, भगवान ने इन्हें दिया भी बहुत है। इस तरीके का जिस तरीके से इनका जलवा देखने को मिल रहा है और लोग एक तरफा पूरा भोजपुरी पलट गई आज। पहली बार ये ताकत पता चली है सामने वाले इंसान को कि आखिर उनके अंदर ताकत कितनी, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है ना वो आखिर है कितनी। पावर स्टार पवन सिंह को कोई नॉर्मल आदमी समझ रहे थे। जिस तरीके से ये चुप रहता है ना उसी तरीके से उनके फैंस ज्यादा बोलने वाले हैं। ये कंट्रोवर्सी आज खत्म हो जाए कल खत्म हो जाए, डजंट नॉट मैटर, चाहे जब खत्म हो उससे मतलब नहीं। लेकिन हमारी कंट्रोवर्सी बहुत धीरे धीरे खत्म हो, जो पूछ होता है ना बहुत धीरे धीरे जाओ तो पीछे एकदम पतला सा दिखेगा, वो वाली चीज है। और हम लोग बहुत धीरे से खत्म करते हैं क्योंकि जब कोई चीज होती है जब मन भर करके पूरी रिप्लाई नहीं देते क्योंकि हमारे पावर स्टार को बोला ये, इसे तो मन भर करके पूरी रिप्लाई देंगे। उसके बावजूद जब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगा तब तक हम चुप रहने वाले नहीं है। और चाहे वो रील्स पे देख लीजिए, चाहे इंटरव्यूज में देख लीजिए, चाहे लोग जबरदस्ती कुछ ना कुछ वीडियो उठा करके बोल रहा है तो कुछ ना कुछ उनके फैंस का जो प्यार है, उनका जो पावर है, बस वही सब चीज देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े स्टार है, बहुत बड़े स्टार की ट्रोलिंग होती है, बहुत बड़े स्टारों को बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन बहुत लोगों को उनके फैंस को इनफैक्ट पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ ही क्या है, माजरा ही क्या है। लेकिन पावर को अगर कोई बोल दिया, पावर स्टार को मतलब अगर कोई बोल दिया तो इनका पावर सीधे दिख जाता है। और ये बंदा भी उस चीज को जानता है। ये ऐसा नहीं कि पावर स्टार ने कुछ इसे बोल दिया या इसने किसी पावर स्टार को बोला। पावर स्टार से बोलने से मतलब उसके साथ ही कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते क्योंकि उसका लेवल अलग है और उनका लेवल अलग है। लेकिन इस लेवल के बीच में ये बंदा बार बार आकर के फिर इसलिए भी पोक कर रहा है क्योंकि इसको भी लाइमलाइट में बने रहने का बड़ा शौक है। ये भी सोचता है कि पावर स्टार को हम नहीं पोक करेंगे तो फिर हमारी कहानियां नहीं बनेगी। तो उस तरीके से अगर हम करते रहेंगे ना तो एक होता ना कि अपना भी कुछ जान पहचान हो, लोग जाने, तो इसी तरीके से लोग हमें जानेंगे। जब तक हम पावर स्टार पवन सिंह को हम पोक नहीं करेंगे, उनको हम ट्रोल नहीं करेंगे, तो ये बंदा जब सारी चीजें खत्म हो जाती है, जब इसे लगता है कि मार्केट खत्म हो गया है, अब कोई चीज नहीं हो रही है, लोग हमें ट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसे ट्रोल का स्वाद भी लेना है और ऊपर से अपने मन से ये सारी चीज भी करनी है कि विशाल सिंह को धमकी देना। भाई विशाल सिंह को दो धमकी उन्होंने सेकंड वीडियो ला करके दिया, तुमने बहुत सारी गालियां दी है ना, वो कम ना तुम कम, और उन्होंने भी ज्यादा बहुत कुछ बचाव बचाव करके बोला है। वो जो बोला विशाल सिंह जो इस बार ट्रोल किया तुम्हें, वो बहुत बचे करके ट्रोल किया क्योंकि बाकी को जो करता वो अलग तरीके से करता था, उसका वाइब जो आता था अलग तरीके, धमकी अलग तरीके का। इनफैक्ट इसके ऊपर तो अभी तक कोई एक वीडियो भी नहीं लेकर आया। जैसे रजत दलाल को बोल दिया था ना, या फिर उसको विवेक सिंह को 3-4 वीडियो लाया था उसके लिए भी, तो बहुत सारी वीडियो क्लियरिफिकेशन के लिए, बहुत सारी वीडियो धमकी के लिए भी अनेकों तरह के वीडियो ले आया, लेकिन इसके ऊपर वो एक भी वीडियो नहीं लाया। लेकिन लगता है कि अब बर्दाश्त के बाहर जा रहा है और उसको लाना चाहिए भाई। पर ये डिसाइड तो वो करेगा कि उसको लाना है कि नहीं लाना। अब इतनी गालियां जो खा सकता है वो और भी कुछ खा सकता है ना, तो इतनी सारी चीजें उसके लिए बहुत मैटर नहीं करती। जो बंदा कंट्रोवर्सी में हमेशा रहता है, विशाल सिंह की बात कर रहा हूँ, जो बंदा हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है उसे गाली खाने की आदत पड़ जानी चाहिए। और इतनी गालियां जो खाया वो सारी चीजें तो उसके लिए हमें लगता है बहुत जनरल होगी, बहुत नॉर्मल होगी। पर क्या है नहीं है, ये तो वीडियो नहीं आया तो मुझे लगा कि ऐसा नॉर्मल है। अगर आ जाता है तो देखता है, वक्त बताता है क्या चीज है। लेकिन कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब किसी बंदे का कंट्रोवर्सी का जब कोई स्वाद चख लेता है ना, और खुद के नाम पर जब कंट्रोवर्सी हो रही हो, तो जिसका नाम फेम नहीं बना ना उससे बहुत मजा आता है कि अब ये थोड़ा सा और करूंगा, 2-3 दिन बाद और करूंगा, मतलब हमारा नाम चले, लोग गरियाइए तो रहे, कम से कम जान तो रहे, हमारा नाम तो ले रहे हैं। तो ये सब चीज का स्वाद जो होता है बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमने तो कभी फील नहीं करा है, अभी उतना लेवल नहीं है, लेकिन अनुभव करते हैं कि इस तरीके की चीज होती है कि तभी लोग गालियां खाना पसंद कर रहे हो। बाकी आपको क्या लगता है यार, कमेंटों में दागिएगा तो। जय हिंद।